हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहां हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं ईच सब्जेक्ट से उन पे डिस्कशन सेशन स्टार्ट किया है। बेसिकली ना देखो, पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं 2021, 2022, 23 एंड 24 में जो भी पेपर्स आए हुए हैं उन पे तो हमने डिटेल डिस्कशंस अपलोड किए ही हुए हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानना होता है कि मैम कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ हमने क्या किया है कि CUET में जो 24 सब्जेक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस ईयर में आए हैं, वो भी अब डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। तो अगर अभी तक आप इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हो तो मेरा ये सजेशन होगा कि सीरीज़ से ज़रूर जुड़ जाना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल पाए। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस अपलोड की हैं रिलेटेड टू दिस सीरीज़ हमने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट का नाम ही यही है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs। तो वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट वाइज अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हैं, वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट करेंसी एंड बैंकिंग। देखो, करेंसी बैंकिंग नो डाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत रेलेवेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जैसे 2021 में भी देखोगे तो 6 क्वेश्चन 2021 में कवर किए गए थे करेंसी एंड बैंकिंग से। देखो, बैंकिंग से रिलेटेड हमारे पास 3 सब्जेक्ट है। पहला है करेंसी बैंकिंग, फिर है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग और तीसरा है डेवलपमेंट बैंकिंग। बट ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीटली करेंसी एंड बैंकिंग से रिलेटेड थे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं। इस बार आपको सिंपली हमारे ऐप पे जा करके क्लासेस परचेज कर लेनी है। हमारा ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे CA काजल डिरोलिया तो आपको ऐप मिल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करना है और वहाँ से डायरेक्टली आप ये बैच परचेज कर सकते हो। ये हमारा नवंबर बैच है जो 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज का कॉम्बो लेते हो तो आपको 7000 का पड़ेगा। सिंपली इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे समरी फॉर्म में। बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ाया, हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना है इसको। हम ये मान करके पढ़ाएंगे कि आपका कोई भी बेसिक क्लियर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का। प्लस जो हमारी स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत डिटेल में इस बार में प्रोवाइड की है। एंड टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, एज वेल एज फुल फ्लैश दैट इज ओवरऑल जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है 75 MCQs का सेम पैटर्न पे हमारा ओवरऑल और फुल फ्लैश टेस्ट भी कंडक्ट होगा। अगर आपको इंडिविजुअल परचेज करना है तो आप इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हो, हमने ऑप्शन रखा है। एंड यहाँ कोर्स ड्यूरेशन 11 मंथ्स रखा है। बट बेसिकली क्या है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो जाएगा तब तक आपके लिए ये बैच वैलिड रहेगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, या अगर आपको हमारे ऐप से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करेंसी एंड बैंकिंग के MCQs। हमारे पास सबसे पहला MCQs जो आया था वो था रीजनल रूरल बैंक्स आर डिजाइन टू वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। देखो, अगर RRBs की बात करें ना तो इनका मेन मोटिव होता है नई चीज़ों के बारे में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना। वर्क ऑन इनोवेटिव एंड अडेप्टिव आइडियाज, हेल्प द टारगेटेड ग्रुप्स, कीप लेंडिंग रेट्स लोअर देन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और वर्क ऑन बेसिस ऑफ कमर्शियल बैंक। करेक्ट आंसर होगा A, वर्क ऑन इनोवेटिव एंड अडेप्टिव आइडियाज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। बिल ऑफ एक्सचेंज तो असेट है, क्रेडिट बैलेंस विद द रिजर्व बैंक भी असेट है, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस भी असेट है क्योंकि ये सब रिटर्न आएगा ना। बट करंट अकाउंट डिपॉजिट, अगर मान लो कोई भी कस्टमर करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है तो वो कमर्शियल बैंक के लिए असेट थोड़ी है, वो तो लायबिलिटी है ना, क्योंकि वो डिपॉजिट किससे बिलोंग करेगा, उस पर्टिकुलर कस्टमर से जो कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विड्रॉ कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा D कि D असेट नहीं है कमर्शियल बैंक्स के लिए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट। देखो, 2 चीज़ होती है क्रेडिट कंट्रोल करना। अगर आप क्रेडिट कंट्रोल करना चाहोगे तो सिंपली क्या करोगे कि जितने भी आपके क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं आप उनको इंक्रीज कर दोगे। एंड अगर आपको क्रेडिट का फ्लो बढ़ाना है तो आप डिक्रीज कर दोगे। इस टॉपिक पे ना हम बहुत जल्दी एक डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड करेंगे क्योंकि टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है और किस तरीके से RBI क्रेडिट कंट्रोल करता है या क्रेडिट इंक्रीज करता है। देखो, अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो सिंपली लिखा है कि CRR एंड बैंक रेट शुड इंक्रीज। CRR डिक्रीज करेंगे, बैंक रेट डिक्रीज करेंगे।
CRR इंक्रीज करेंगे, बैंक रेट डिक्रीज करेंगे, और CRR डिक्रीज करेंगे, बैंक रेट इंक्रीज करेंगे। यहाँ देखो सिंपली क्या है, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो हो गया, और बैंक रेट। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करना होता है। एंड बैंक रेट क्या होता है? जैसे ये कमर्शियल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है RBI, और ये एक कस्टमर है। ये जो कस्टमर है ये किससे पैसा लेने जाएगा? लोन लेने जाएगा कमर्शियल बैंक से। मान लो ये कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गया और कमर्शियल बैंक ने RBI से लोन ले रखा है, तो RBI दिया 8% पे लोन। अब मान लो RBI ने कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया है वो 8% पे दिया है, तो कमर्शियल बैंक कस्टमर को कम से कम कितने रेट पे लोन देगी? 10% पे देगी, है ना। तो ये जो 8% है ये क्या है? बैंक रेट है, और ये 10% क्या है? इंटरेस्ट रेट है। तो अगर RBI को अपना क्रेडिट कंट्रोल करना होगा मार्केट में, तो वो इस 8% को क्या करेगा बेटा? 10% कर देगा। तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएगा। तो लोग कम से कम उधार लेना चाहेंगे, है ना, क्योंकि पता है कि अगर आप उधार ले रहे हो तो वो महंगा हो गया, लोन अब क्या है? बेसिकली महंगा हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि CRR एंड बैंक रेट शुड इंक्रीज। आप दोनों को क्या करोगे बेटा? इंक्रीज कर दोगे, मतलब RBI दोनों को इंक्रीज कर देगा, और दोनों को इंक्रीज करते ही मार्केट पे जो क्रेडिट का फ्लो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, countries with the highest inflation rates are likely to have the highest rates of money growth, small budget deficits relative to GDP, the lowest interest rate, all of the above। वो कंट्रीज जिनकी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है उनके केस में अगर हम बात करें ना, तो मनी का ग्रोथ, जो रेट ऑफ मनी ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो सिंपली आप किस सिचुएशन में हो कि हर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? हाईएस्ट रेट ऑफ मनी ग्रोथ भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश द होल्डिंग्स ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजरी प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स वेल्थ। गोल्ड थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी, मर्केंटिलिज्म थ्योरी और हेक्सर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो कंट्री की ज़्यादातर होल्डिंग होती है वो किसके फॉर्म में होती है? गोल्ड के फॉर्म में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक? ये क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर होगा करंट अकाउंट डिपॉजिट। 2021 में ना ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था इन्होंने, ठीक है। अब देखो 2022 की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन आए थे करेंसी एंड बैंकिंग से। तो नो डाउट करेंसी एंड बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि करेंसी एंड बैंकिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो हर साल ज़्यादा आएगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से कवरेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है स्पेसिफिक सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी के साथ। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसका करेक्ट मैच होगा सेबी। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज IRDA। बैंकिंग सेक्टर के लिए नो डाउट RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए ट्राया, दैट इज करेक्ट आंसर होगा D। और टेलीकॉम का या ट्राया का जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया। तो एज पर गिवन ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है C। नेक्स्ट, द शेयर कैपिटल ऑफ अ RRB इज सब्सक्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक इन द रेशियो ऑफ। रीजनल रूरल बैंक का जो शेयर कैपिटल सब्सक्राइब किया गया है सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक के बीच में, उनके बीच में जो रेशियो है वो है 50, 15, 35। मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग 15% की है, एंड स्पॉन्सरिंग बैंक की जो होल्डिंग है वो 35% की। तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक? बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व विद RBI है, मनी लेंड टू कस्टमर है। अगेन डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा ना, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट क्या है? जो कस्टमर पैसा जमा करता है बैंक में, डिमांड डिपॉजिट है, और वो अपनी डिमांड पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता है। तो कमर्शियल बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी हुई ना कि असेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? B, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेट फंक्शन ऑफ मनी? यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। नो डाउट स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखेंगे। जब आप स्टोरेज की बात करें तो आप असेट को स्टोर करके रख सकते हो, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा D, स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट,
इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, देखो ये जस्ट रिवर्स है, वहाँ पे हमें क्रेडिट कंट्रोल करना था, यहाँ पे क्रेडिट फ्लो बढ़ाना है। जब बढ़ाना है तो नो डाउट आप क्या करोगे, बैंक रेट और CRR को कम कर दोगे, है ना। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बोथ बैंक रेट एंड CRR शुड बी डिक्रीज्ड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। ना हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और आपको सिंपली क्या करना है, मैच करना है ईयर बेसिस पे कि कब कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक ये हुआ था 1969 में। देन नेशनलाइजेशन ऑफ 6 कमर्शियल बैंक ये हुआ था 1980 में। एंड IFCI का जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है वो है 1948, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, RBI notifies CRR अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कैश रिजर्व रेशियो को जो नोटिफाई किया गया वो किया गया सेक्शन 42 में एज पर गिवन ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट है और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज अ फंड फ्रॉम RBI, यस। Reverse repo rate is the rate of interest that commercial bank gets when they lend funds to RBI. Yes, repo rate और reverse repo rate क्या है? repo rate मतलब commercial bank किस रेट पे फंड बोरो करेगा RBI से, इंटरेस्ट इसका रिवर्स होगा रिवर्स रेपो रेट। तो नो डाउट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन बैंकिंग CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये ना केस नहीं होगा, कैश रिजर्व रेशियो होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the non-performing asset NPAs of banking organization includes advances whose interest or principal amount remain overdue for a period of 60 days, 90 days, 120 days और 180 days। अगर NPA की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा बी 90 days। यहाँ पूछा है कि एक परफॉर्मिंग असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट में कब कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, the Reserve Bank of India was established by legislation in 1934 through the Reserve Bank of India Act 1934. The Reserve Bank of India was nationalized in which year? ये nationalized हुआ था 1949 में, ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो देखो 2022 में 7 क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए और 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब 2024 की बात करें तो ओवरऑल इसमें भी 4 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू करेंसी एंड बैंकिंग। पहला क्वेश्चन था लीड बैंक स्कीम ऑफ RBI एम्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट to coordinate the activities of bank and other development agencies, to achieve the objectives of enhancing the flow of bank finance to priority sector, to promote the bank's role in overall development of the rural sector, to strengthen financial inclusion by providing payment remittance to migrant labor workforce, low income household and small business। No doubt RBI की जो लीड बैंक स्कीम है, मतलब बैंक स्कीम में कभी भी उनका मोटिव ये नहीं होता कि वो माइग्रेंट लेबर वर्क फोर्स को किसी तरह का सपोर्ट करें, उनको पेमेंट करें, या जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनको पेमेंट करें। इनसे रिलेटेड ये उनकी स्कीम नहीं है। उनकी स्कीम है बैंक्स की एक्टिविटीज़ को देखना, इन्हांस करना और बैंक के रोल को डेवलप करना। तो करेक्ट आंसर होगा डी। An arrangement where a group of banks which may not have any other business relationship with the borrower participant for a single loan is known as, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोन सिंडिकेशन। नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये गलती से यहाँ पे आया है। बेसिकली अगर 2024 में हम देखें तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन था हमारे पास रिलेटेड टू करेंसी एंड बैंकिंग। ये क्वेश्चन मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से, तो ये क्वेश्चन हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिस्कस कर लेंगे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंसिलरी फंक्शन ऑफ बैंक, फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन, डिमांड डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ बैंक। देखो क्रेडिट क्रिएशन, डिमांड डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ बैंक ये तो मेन फंक्शन है, बट एंसिलरी फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है वो इनका प्राइमरी फंक्शन तो नहीं है बट हाँ सेकेंडरी फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो कि रिलेटेड थे करेंसी एंड बैंकिंग से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आप इस सीरीज़ से जुड़ पाओ, क्योंकि ये सीरीज़ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इससे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिलता है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।
जैसे हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप लोग व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड साथ ही साथ ना हमने अपने ऐप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है सो दैट आप वहाँ से डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके क्लासेस परचेज कर सको। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।